गुड मॉर्निंग। रिकॉर्डेड नहीं आ रहे, पूरा ब्लैक आ रहा है। अब और ब्लैक, कोई दिक्कत नहीं। एक चमक रहा है, पेन दिख रहा है। ऐटी मोटा कर देंगे। अच्छा हम दिख रहे हैं ना सुमन, चलो आ जाओ। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे बालक, देखो हम लोग मैट्रिसेस पढ़ रहे थे ना, मैट्रिसेस। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.1 देखें, एक्सरसाइज 3.2 देखें, एक्सरसाइज 3.3 देखें। इस चैप्टर में मेरा क्या था, बेसिक चीज था। बेसिक चीज तुम बोलोगे ऑर्डर था, फाइंड ऑर्डर करो, लोकेशन ऑफ मैट्रिसेस, A12 मैट्रिक्स का घर कहाँ है। इसमें हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखें कि स्केलर है कौन होते हैं, स्क्वायर कौन होते हैं। इसमें हम लोग और क्या क्या देखें, डायगोनल मैट्रिक्स देखें। इसमें एक जहां से प्रश्न आता है वो एक इक्वल मैट्रिक्स आता है और दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स से आता है। 3.1 से जब भी प्रश्न आएगा तो स्क्वायर से आएगा। स्क्वायर होता कब है, जब m बराबर n होता है ना, m बराबर n होता है। 3.2 में हम लोग क्या देखें, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो अभी हम धजिया उड़ा देंगे, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। कहाँ है डंटवा जी, यहाँ रखे। बताओ मैट्रिक्स में कितने ऑपरेशन होते हैं, तुम्हें बताओ। मैट्रिक्स में कितने ऑपरेशन होते हैं? कितने ऑपरेशन होते हैं? निकालते जाओ, हाथ निकालते जाओ, ज्यादा टाइम नहीं। कितने ऑपरेशन होते हैं? 3। कौन कौन होते हैं? नहीं पता। कितने ऑपरेशन होते हैं बालक? कौन कौन है? एडिशन। हाँ देख लिया सर, अभी नहीं देखे, अभी देखो सर। हाँ, तो मैट्रिक्स के कौन से ऑपरेशन नहीं होते हैं? डिवाइड नहीं होते हैं। चलो एक नंबर यहीं से हो गया। मैट्रिक्स के कितने ऑपरेशन टोटल? 3। टोटल 3, टोटल ऑपरेशन 3। तो तुमसे ये 3 नहीं पूछेगा एग्जाम में, जो नहीं है वो पूछेगा। कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, कौन सा ऑपरेशन में नहीं आता है, तो डिवाइड नहीं होते हैं। और ये ऑप्शन 1 किस में रहेगा, सी में रहेगा, ऑप्शन सी में रहेगा। बोलेगा विच वन इज नॉट एन ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो ऑप्शन सी मारना, पढ़ो नहीं करना, सीएम होगा वो। ठीक है। 3.3 में हम लोग क्या देखें, ट्रांसपोज देखें। क्या देखें? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज होता क्या है बालक, जो सोया हुआ है उसको खड़ा कर दो। जैसे कि ये 1 2 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 2 3 कर देंगे। इसका ऑर्डर कितना है, 3/1 है। ट्रांसपोज करने पर ऑर्डर इंटरचेंज हो जाता है, जो 3 रहता है वो कॉलम बन जाता है, जो रो रहता है वो मतलब वही। ठीक है। 3.3 में ये था, ये हमारे सभी के सिलेबस में है। 3.1 3.2 3.3 जैक हो, सीबीएसई हो, सभी के सिलेबस में है। ठीक है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सा टॉपिक है, 3.4। 3.4 इस चैप्टर का नाम है एलिमेंट्री ऑपरेशन, ELEMENTRY, एलिमेंट्री ऑपरेशन। लेकिन इसका नाम एक और तुम्हारे सामने आ जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। बालक ये चैप्टर हमारे सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। किसमें? सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है और जैक के सिलेबस में भी नहीं है, क्योंकि जैक भी इससे प्रश्न नहीं पूछता है। ठीक है।
तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग सीबीएसई में और जैक में ही तो हैं, और है ही नहीं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखो बालक, हम लोग ये बैच कौन सा है? फाउंडेशन बैच। क्या? फाउंडेशन। फाउंडेशन बैच में हम करते क्या है? सभी चीज को पढ़ाते हैं। जो नहीं रहता है उसको हम लिख देते हैं कि ये नहीं है, उसको तुम एग्जाम के टाइम में स्किप कर दोगे। हालांकि ये चैप्टर तुम्हारा यूज कहां होगा? डेटरमिनांट में। कहां? डेटरमिनांट। डेटरमिनांट में यूज करेंगे, तो यहीं से हम लोग सीखना शुरू करते हैं। ठीक है, आ जाओ आ जाओ, देखते हैं हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन तो सभी को आ रहा है ना? आ जाओ बालक, 1 2 3 4 है, इसको गुना कर रहे 0 -1 2 -3। अब बताओ गुना करके क्या आ रहा है? 0 4 4 आएगा, 0 + 4 -1 -6 -7। समझ में आ रहा है? 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 4 दूनी 8, तो 0 + 8 0 8, -3 -12 -15। कोई लफड़ा है बालक? कोई लफड़ा यहां तक नहीं है। एक चीज हम लोग हल्का सा क्या करेंगे, ये जो है रो है, इसको हम, मेरा मन कर रहा है इंटरचेंज कर दे। इंटरचेंज नाम सुने हो? इंटरचेंज तुम लोग सुने हो ट्रांसपोज में। एक होता है चेंज होता है, एक होता है इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब देखो, चेंज मतलब क्या होता है? एक्स को चेंज कर दो वाई में, तो जहां एक्स है वहां क्या रखेंगे? वाई। लेकिन यही हम बोले एक्स को इंटरचेंज करो वाई से, इसका मतलब जहां एक्स है वहां वाई आएगा, जहां वाई है वहां। इंटरचेंज का सिंबल कैसे रहता है? ऐसे। तो यहां हम क्या कर रहे हैं? ये इंटरचेंज कर रहे हैं। ये रो 1 है ना, ये रो 1, ये रो 2 है ना, ये रो 1 को रो 2 बना रहे हैं, 1 और 2 कर दिए, और रो 2 को 3 और 4 कर दिए, इंटरचेंज कर दिए बालक। अब 0 -1 2 और -3 है ना, अब इसको गुना करके बताओ हमको। 0 4 दूनी 8, ओके, -3 -12 -15, 0 2 दूनी 4, -1 -3 -6 -7। अब देखो, हम यहां इंटरचेंज किए तो क्या यहां भी इंटरचेंज हो गया? क्या जो ऊपर में था वो नीचे आ गया, जो नीचे था वो ऊपर आ गया, आ गया। यानी अगर हम यहां चेंज करते हैं आशीष भैया, तो क्या होता है? ये भी चेंज हो जाता है। 1 सेकेंड, ये 1 2 3 4 है यही चीज है तुम्हारे पास। मेरा मन कर रहा है इसको चेंज कर दे, जैसे कि इसको चेंज किए था ना अभी, इसको चेंज कर देते हैं। 2 -3 0 -1, ओके। अब इसको गुना करके बताओ, क्या आंसर सेम आता है कि अलग अलग आ जाता है? देखो, 2 एकम 0, तो कितना आया? 2 आया। -3 -2 -5, 3 दूना 6 0 6, 3 3 9 -9 -4 माइनस। क्या ये इसके सेम आया? क्या डिफरेंट आ रहा है ना? तो अगर हम रो को इंटरचेंज करते हैं तो क्या सेम चीज आता है? यहां भी रो इंटरचेंज हो जाता है। लेकिन अगर हम इसमें रो को इंटरचेंज करते हैं तो आंसर ही मेरा अलग आ जाता है, आंसर मेरा अलग आ जाता है। तो इसके लिए हल्का सा और प्रैक्टिकल करते हैं हम। ये 1 2 3 4, अभी इसमें हम क्या चेंज किए थे? रो को इंटरचेंज किए थे। क्या करें हम? कॉलम को कर दे बालक, एक बार देख लेते हैं मैट्रिक्स क्या था। 0 -1, अभी देखो रो को इंटरचेंज कर दिए थे ना, अब हम चाह रहे हैं कि कॉलम को कर दे, यानी ये कॉलम को यहां भेज दे, ये कॉलम को, तो ये कॉलम को यहां भेज दिए 0 और 2। अब गुना करके बताओ बालक। -1 -6 -7 बटे 0 2 दूनी 4
S -3 -12 -15, ओके। 0 4 दूनी 8। अब देखो क्या इसके सेम आ गया क्या? यहां भी चेंज हो गया है। जो कॉलम 1 था वो कॉलम 2 बन गया, जो कॉलम 2 था वो कॉलम 1 बन गया है। यानी हम यहां क्या देख रहे हैं बालक? समझोगे बालक, मेन चीज यही है। ये चीज अगर समझ गए ना, बहुत लोग, बहुत तुम कहीं भी अदर टीचर के पास जाओगे ना तो वो रटना बोल देते हैं कि रो ऑपरेशन करेंगे तो इसमें करेंगे, कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो इसमें करेंगे। हम प्रैक्टिकल करके समझा रहे हैं। क्या हम समझा रहे हैं ये देखो, अगर ए और बी है, ये सब को दोनों को गुना करते हैं तो ये मेरा होता है प्री फैक्टर होता है। क्या होता है? प्री फैक्टर होता है। और ये होता है मेरा पोस्ट फैक्टर। क्या? देखो अगर नहीं आ रहा है इंग्लिश तो कोई दिक्कत नहीं, हम इंग्लिश भी पढ़ा देंगे तुम लोग को। पोस्ट मतलब जैसे कि होता है पोस्टमार्टम होता है ना, मर जाने के बाद। तो जो हो गया है उसके बाद आता है उसे हम कहते हैं पोस्ट, और जो पहले आता है उसे हम कहते हैं प्री। या इसके लिए एक और वर्ड आया है प्री के लिए, और शायद प्री ही होगा। क्या है? एक प्री है जो पहले आता है, पोस्ट जो हो जाने के बाद होता है। तो अभी हम देखें, अगर हमको इसमें ऑपरेशन लगाने पड़ते हैं यानी प्री फैक्टर में लगाने पड़ते हैं तो हम क्या लगाते हैं? रो। अगर इसमें हमको पोस्ट फैक्टर में लगाने पड़ते हैं तो रो लगाते हैं तो आंसर अलग आ जाता है। अलग आया था। लेकिन अगर हम कॉलम लगाए थे तो आंसर क्या सेम आया था? कॉलम लगाए थे तो आंसर सेम आया था। तो हम क्या समझे कि अगर हमको इसमें ऑपरेशन का काम करना पड़ेगा यानी प्री फैक्टर में, तो हम कैसा ऑपरेशन लगाएंगे? अगर हमको पोस्ट फैक्टर में ऑपरेशन करना पड़ेगा तो हम कैसा ऑपरेशन लगाएंगे? कॉलम लगाएंगे। ये चीज समझ में आया? ये चीज समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। अब तुम बोलोगे ये ऑपरेशन होता क्या? ऑपरेशन होता क्या? हम इसको क्यों यूज करेंगे? धीरे धीरे बताएंगे। क्या? धीरे धीरे बताएंगे। आते हैं ऑपरेशन। क्या? ऑपरेशन। कितने ऑपरेशन हम लगा सकते हैं, सभी चीज को बारीकी से बताएंगे। एक मैट्रिक्स हम ये लिख दिया बालक, 1 2 3 4 है। ओके ओके बालक। अगर हम बोल दे R1 है, क्या है? R1 तुम्हारा क्या है? ये है ना। हम बोल दे R1 में 2 गुना कर दो। क्या? 2 गुना कर दो। तो तुम कैसे करोगे? R1 1 है, 1 में तुम क्या करोगे? 2 गुना। 2 में क्या करोगे? 4। क्या R2 में हम कुछ कर रहे हैं क्या? R2 में हम कुछ कर रहे हैं क्या? देखो किसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं ये हम लोग को ये चीज बताएगा, ये इंसान बताएगा। छेड़छाड़ हमको किसमें करना है? R1 में। तो R1 के अलावा हम दूसरे में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो R2 क्या है? 3 और 4 ना, तो ये 3 और ये 4 हो जाएगा। बट इट तुम्हारा मन कर रहा ये R1 को R1 प्लस R2 कर दीजिए आशीष भैया। R1 प्लस, क्या हम ऑपरेशन किस में लगा रहे हैं? तो क्या मेरा R1 में लगा रहे हैं। तो क्या R2 चेंज होगा? R2 मेरा क्या है? 3 4, तो 3 और 4। अब R1 क्या बोल रहा है कि R1 में से आप R2 को जोड़ दीजिए। 1 में से 3 को जोड़ो, 2 में से 4 को जोड़ो, 6। ये क्या है? ऑपरेशन है। मेरा मन कर रहा है R1 में से R1 प्लस R2 करें और फिर एक बार और R2 कर दें। चाहे मेरा मन कर रहा है तो एक बार और R2 कर दें। कितना बार कर दिए? 3 बार। R2 को कितना बार जोड़ दिए? 3 बार। तो तुम एक चीज ये जानते होगे कि तुम बोलोगे आंसू भैया इतना लिखने से बढ़िया है 3R2 लिख दीजिए ना एक ही बार। एक आम टोटल 3 आम, तो 3 आम लिख दीजिए। तो इतना चीज को हम ये लिख सकते हैं। क्या हम ऑपरेशन किस में लगा रहे हैं बालक? R1 में। R2 चेंज होगा क्या? तो ये 3 होगा, ये 4 होगा। अभी जो भी ऑपरेशन लगाएंगे हम मूल मैट्रिक्स में लगाएंगे, इस समय नहीं लगाएंगे, ठीक है? जो पहला है उसी में लगाएंगे। तो R2 मेरा सेम रहेगा 3 और 4। R1 क्या बोलता है? R1 देखो, एक लिखो। R1 क्या है? 2 है, तो इस तरह लिखो। जब इतना जटिल हो जाएगा ना तो सबसे बढ़िया तरीका R1 के एलिमेंट को लिखो। 1 था 1 लिखे, 2 था 2 लिखे। क्या बोला है? प्लस करने, तो तुम प्लस वाला दे दो और प्लस वाला दे दो। क्या रखना है? 3, तो 3 और 3 दे दो। उसके बाद क्या बोल रहा है? R2 क्या है? 3 और 4, तो यहाँ लिखो 3 और यहाँ लिखो 4।
3 तिया 9 और 1 4 तिया 12 और 2 समझ में आ रहा है ये सब ऑपरेशन। अब कैसे जान रहे हैं कि 3 करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, आगे हम सभी को बताएंगे। क्या? सभी चीज को बताएंगे। तो मेरे पास ऑपरेशन कितने होते हैं, एक बार ऑपरेशन को लिख देते हैं। पहला ऑपरेशन देखो, ये तुम्हारा क्या है? ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन है एनी रोज। देखो बालक, रोज आया है तो कॉलम के साथ भी तो ये कर सकते हैं, लेकिन कॉलम हम किस में करते हैं? पोस्ट फैक्टर। तो अगर रोज लिखें तो हम क्या कॉलम भी तो लिख सकते हैं? एनी रोज और कॉलम कैन बी, क्या? कैन बी इंटरचेंज। क्या हम करेंगे? इंटरचेंज। ठीक है। जैसे कि एक मैट्रिक्स ए है मेरा, 1 2 3 4 है, मेरा मन किया R1 को इंटरचेंज कर दे किसके साथ? इसका मतलब कौन कौन क्या समझे बालक? R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा। R1 जो है वो R2 बन जाएगा, 1 और 2 बन जाएगा। R2 है वो क्या बन जाएगा? R1, 3 और। इसी तरह हम कॉलम 1 को इंटरचेंज कर सकते हैं कॉलम 2 के साथ। तो कॉलम 1 क्या है? 1 3 है ना, तो ये 1 और 3 हो जाएगा। कॉलम 2 क्या है? 2 और 4 हो जाएगा। कोई लफड़ा यहां तक समझ में आ रहा है सोनू? कोई लफड़ा नहीं है ना? तो पहला ऑपरेशन क्या बोलता है कि हम किसी को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इसके ऑपरेशन ये 2 है। क्या है? दूसरा ऑपरेशन है। दूसरा ऑपरेशन क्या कहता है? एनी रो। अब रो लिख दिए तो क्या आ जाएगा? कॉलम भी तो आएगा। एनी रोज और कॉलम कैन बी एडेड विथ एंड subtracted from, SUBSTRAC, subtracted from another rows और कॉलम। क्या बोल रहे हैं हम? कोई भी रो है या कोई भी कॉलम है उसको हम ऐड कर सकते हैं या घटा सकते हैं कोई भी अदर रो और कॉलम के साथ। जैसे कि एक मैट्रिक्स है तुम्हारा 1 2 3 4, हम मेरा मन किया R1 को R1 प्लस R2 कर दे, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा मैट्रिक्स? R2 को हम ऑपरेशन लगा रहे हैं क्या? R2 कैसा रहेगा? एकदम डिटो कॉपी पेस्ट, डिटो कॉपी पेस्ट कर दिए। R1 में हम लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? R1 में से R2 को हम ऐड कर दे रहे हैं, R1 में से R2 को हम ऐड कर दे रहे हैं, R1 में से R2 को हम ऐड कर दे रहे हैं 6। ठीक है। इसको उठाओ जी, इसको उठाओ, पानी मारो इसके मुंह पे। जब मुंह धो गया, उसी तरह हम क्या कर सकते हैं? कॉलम में भी तो ऑपरेशन लगा सकते हैं। कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 लगा दिए, मेरा मन किया, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा बताओ? कॉलम 1 में लगा रहे हैं ना बालक, तो कॉलम 1 के साथ हम लोग छेड़छाड़ करेंगे, लेकिन कॉलम 2 के साथ हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब कॉलम 1 में से कॉलम 2 को घटा रहे हैं, तो 1 में से 2 जाएगा तो -1, 3 में से 4 जाएगा तो -1। ये चीज समझ में आ गया बालक? आ गया। तीसरा ऑपरेशन देखो, तीसरा ऑपरेशन क्या बोलता है? एनी नन जीरो स्केलर। स्केलर क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। आम, इमली, कटहल, बैगन कुछ भी है, लेकिन वो कैसा होनी चाहिए? नन जीरो। जीरो होगा क्या? नन जीरो होनी चाहिए। एनी नन जीरो स्केलर कैन बी मल्टीप्लाई विथ रोज एंड कॉलम। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 है ना, तो मेरा मन किया R1 में से 5 R1 कर दे, मन किया, लेकिन ये जो होगा वो नन जीरो रहेगा। नन जीरो कहने का मतलब क्या होता है? वो पॉजिटिव हो सकता है, वो निगेटिव हो सकता है, खाली जीरो नहीं हो सकता। यानी -2 हो सकता है, -3 हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? 5 को R1 में गुना कर दो, 5 और 10, ये 3 और 4 ही रहेगा ना, कोई लफड़ा नहीं। अगर हम बोल दें R2 में से -1/2 R2 कर दो, तो क्या बना लोगे? बता, R1 चेंज होगा क्या?
R1 1 और 2 रहेगा। R2 चेंज होगा, 3 को किससे गुना करेंगे, -1/2 तो -3/2, 4 को -1/2 से तो -2। समझ में आ रहा? सेम यूजुअल तुम कॉलम 1 में से कॉलम 3 कॉलम 2 कर सकते हो, सॉरी 3 कॉलम 1। हम क्या बोले, कोई भी कॉलम या अगर यहाँ 1 है तो 1 ही में गुना करेंगे, ठीक है। तो इस तरह तुम्हारा ये वर्क रहेगा। कितने ऑपरेशन बताएं? 3 ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन बता। ये जो है ये ऑपरेशन बढ़िया है, मैक्सिमम हम लोग यही चीज को यूज करेंगे, हम लोग यही ऑपरेशन को यूज करेंगे, यही चीज को यूज करेंगे। जैसे कि हम तुम लोग को क्या बताए थे, कोई भी रो को हम 1 बार 2 बार 3 बार तक जोड़ सकते हैं ना। तो हम कैसे कर सकते हैं, R1 को हम R1 प्लस K टाइम ऑफ R2 कर सकते हैं, K टाइम ऑफ R2 कर सकते हैं। क्या ये 0 रहेगा कि नन जीरो? नन जीरो रहेंगे, ठीक है। उसी तरह कॉलम 1 में से तुम कॉलम 1 प्लस M कॉलम 3 कर सकते हो, लेकिन ये सब क्या रहेंगे, नन जीरो। ये ऑपरेशन को हम ज्यादा यूज करेंगे, ये ऑपरेशन को हम ज्यादा यूज करेंगे। जैसे कि एक मैट्रिक्स दे रहे हैं बालक, 5 है, 3 है, 4 है, 2 है। ओके ओके, हम चाहते हैं इसको 1 दे दे, कितना दे दे, ओके। हम चाहते हैं इसको 1 बना दे, इसको कितना बना दे, तो तुम बोलोगे इस 5 में 1 को कितना बार घटाना पड़ेगा, 4 बार। तो तुम क्या बोलोगे, आप R1 में से R2 को कितना बार घटाइए आंसू भैया। और यही चीज को लिखने के लिए हम क्या बताए थे, R1 माइनस 4R2। तो R1 माइनस 4R2 अप्लाई करोगे तो क्या होगा बालक, ये होगा। क्या R2 के साथ हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं क्या? तो ये क्या होगा, 1 और 2। जब भी इस टाइप के ऑपरेशन आएंगे हम बार बार बता रहे हैं, क्या लिखोगे, एलिमेंट लिखो। R1 में लगा रहे हो ना, R1 का एलिमेंट क्या है, 5 है, R1 का एलिमेंट क्या है, 3 है। माइनस लगाए हो तो माइनस दे दो, 4 है तो 4 लिखो, ओके। ये 4 था। अब R2 लिखो, R2 क्या है, 1 है तो 1 दो, और R2 क्या है, 2 तो 2 दे दो। 5 में से 4 जाएगा तो 1, 3 में से 8 जाएगा तो -5। समझ में आ रहा है सब? ये सब समझ में आ रहा है तो अब हम मुद्दे पर आते हैं। उससे पहले तुम लोग ये पेज झट से लिख लो, ये वाला लिखो, ऊपर ज्यादा मतलब नहीं, ये वाला लिखो। ए बी में इसे हम कहते हैं प्री फैक्टर, इसे हम कहते हैं पोस्ट फैक्टर। पोस्ट फैक्टर में जब भी हम ऑपरेशन लगाते हैं तो कौन सा, कॉलम। प्री फैक्टर में जब भी ऑपरेशन लगाते हैं तो कौन सा, रो। जल्दी से लिखो। और तुम लोग एक बार 50 सब्सक्राइबर कर दोगे इसमें, ठीक है, तो क्या होगा, हम प्रतिदिन लाइव लेने लगेंगे, ठीक है। तो घर में भी रहोगे ना तो लाइव पढ़ने में अलग मजा होता है ना। तुम लोग को भी ये लगता होगा लाइव पढ़ने में अलग मजा आता है। और जितना होमवर्क देते हैं बालक बनाते जाओगे, लिख लोगे। ये तुम्हारे सिलेबस से डिलीटेड है, ये भी लिख लोगे काजी, ये तुम्हारे सिलेबस से डिलीटेड है। लेकिन ये कभी नहीं सोचना कि डिलीटेड है तो नहीं पढ़ेंगे। डिटरमिनेंट में यही यूज करेंगे हम। डिटरमिनेंट में यही यूज करेंगे हम। अरे इतना दूर दूर मत लिखो, ये और भी दोनों गुना में है। गुना कर लेते हैं, हाँ गुना कर दो। हाँ वैसे हम कल ही बताए थे। हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन लिखो ये वाला। क्या अच्छा अपलोड कर देंगे तो वहां से, ठीक है। मैं भी क्योंकि एंड्रॉइड में पढ़ाते ना तो इसमें 10 पेज देता है, तो 10 पेज से ज्यादा रहता है ना, तो हम सेव कर लेते हैं वैसे।
अच्छा ठीक है, हम भेज देते हैं। अब मुद्दे पे आते हैं हम लोग। क्या मुद्दा? ऑपरेशन, ये जो आप बता रहे हैं आम, इमली, कटहल, ये सब क्या ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन जो आप बता रहे हैं आशीष भैया, ये हम कहां यूज करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे? ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हम किसके लिए यूज करते हैं? तो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यूज करते हैं ये इनवर्स फाइंड करने के लिए। क्या चीज? अब तुम ये इनवर्स नहीं जानते हो, ये इनवर्स नहीं जानते हो। आ जाओ बालक, हम समझाते हैं। 2 को कितना से गुना कर दे कि 1 आ जाएगा? हाँ, तुम बोलोगे 1/2 यार, बोलना। अब 3/2 को कितना से गुना कर दे? तुम बोलोगे 2/3 से गुना कर दीजिए तभी तो 1 आएगा। यानी इसको किससे गुना करेंगे कि 1 आता है? ये 1 को हम बोलते हैं आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। और जो इसको गुना करके 1 बना रहा है उससे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी 2 का इनवर्स क्या है? 1/2 है। 3/2 का इनवर्स क्या है बालक? 2/3 है। ओके, यानी 2 का इनवर्स क्या है? इसको हम क्या लिखते हैं? 2 का पावर -1। 2 का पावर -1। तुमको इसको लिखने का मन कर रहा है तो 3/2, इसको तुम कैसे लिखोगे? 3/2 का पावर -1। कैसे लिखते हैं ये देखो, जो नीचे रहता है उसको ऊपर ले जाते हैं, जो ऊपर रहता है उसको नीचे ले जाते हैं और पावर माइनस चढ़ा देते हैं। जो नीचे रहता है उसको ऊपर लिख देते हैं, जो ऊपर रहता है उसको नीचे लिख देते हैं, पावर -1 चढ़ा देते हैं। तो हम क्या बता रहे हैं कि अगर ए में से ए के इनवर्स को हम गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को हम मैट्रिक्स में आई से डिनोट करते हैं। यानी ये क्या होते हैं? ये इनवर्स होते हैं ना। तो वही हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं ये इनवर्स को फाइंड करने में। क्या चीज? ये इनवर्स को फाइंड करने में। अब देखो, ये इनवर्स को फाइंड करने के तुम्हारे पास 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। दोनों तरीकों को हम बताएंगे। पहला तरीका जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है? यहाँ ये इनवर्स लिख देते हैं। क्या है? ये इनवर्स। पहला तरीका क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है, जो तुम्हारे सिलेबस से डिलीटेड है। दूसरा तरीका क्या है बालक? एडजॉइंट मेथड से। ये तुम्हारे सिलेबस में है। अब तुम बोलोगे ये सब पढ़ना कहाँ है हमको? ये तुम्हारे एनसीईआरटी के 3.4 में है। कहाँ है? ये तुम्हारे एनसीईआरटी के शायद 4.3 में होगा बालक, हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन 4.3 या 4.4, लेकिन यही तुम मानो ये कंफर्म है। इसको मिटा दो, अब कंफर्म हो गया, 4.3 में है। ठीक है, तो जब हम एक्सरसाइज 4 जाएंगे उसमें ये पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमको क्या पढ़ना है? ये वाला पढ़ना। क्या पढ़ना? ये वाला पढ़ना। देखो धीरे धीरे अब मुद्दे पर आ रहे हैं। मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है। क्या है? ए है। ये मेरा क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ओके, अब हमको क्या निकालना है? ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? यूज करना है हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन। क्या करना है? ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग जानते हैं आशीष भैया कि ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं ना, तो क्या होता है? इनवर्स हमको कब प्राप्त होता है? कि आप जब ये को आई से गुना कर दीजिए। क्या? ये को हम आई के साथ गुना करेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या आता है बालक? यही आता है। कहां बताए थे? मल्टीप्लीकेशन में, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन में। या फिर तुम आई को ए के साथ गुना कर दो, ये सब तीनों का रिजल्ट कहां बताए थे? मल्टीप्लीकेशन में बताया ना। देखना यहीं से पता चलेगा, रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बताओ बालक, ये मेरा क्या है? प्री फैक्टर। ये मेरा क्या है? पोस्ट फैक्टर। ये मेरा क्या है? प्री फैक्टर। ये मेरा क्या है? अगर इसमें हमको ऑपरेशन लगाना पड़ेगा तो कौन सा लगाएंगे? कॉलम। इसमें लगाना पड़ेगा रो। इसमें लगाना पड़ेगा रो। इसमें लगाना पड़ेगा कॉलम। तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या है? 1 2 3 4 है ना। आ जाओ, मेरे पास मैट्रिक्स क्या है? 1 2 3 4। हम ये जानते हैं कि अगर ए को हम ए के इनवर्स से गुना कर देते हैं
तो क्या आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाता है। यानी ए को ए के साथ गुना करो और आइडेंटिटी ले आओ, तो ये इसका क्या हो जाता है, इनवर्स, और ये इसका क्या हो जाता है, इनवर्स। ये का इनवर्स ये हो जाएगा, ये इनवर्स का ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वही करेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, आई बराबर ए बराबर आई, ए बराबर क्या लिखेंगे, आई। ये का वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, 1 2 3 4। आई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 0 0। ये का वैल्यू क्या है, 1 2 3 4। अब देखो बालक, ये तुम्हारा ये है ना, मेरा मुद्दा क्या होता है कि बराबर के एक साइड क्या दिखे हमको, बराबर के एक साइड ये हमको क्या बनाना है, इसको आई बनाना है। अगर ये आई बन जाएगा तो ये मेरा ये है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये इनवर्स हो जाएगा। सोनो, अगर बराबर के एक साइड हमको आइडेंटिटी आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका इनवर्स ये होगा, इसका इनवर्स। तो हम चाहते हैं कि बराबर के एक साइड हमको क्या आ जाए, आई आ जाए। क्या आ जाए, एक सेकेंड यार, बराबर के एक साइड हमको क्या आ जाए, आई। तो ये होगा तो ये इनवर्स हो जाएगा, ये इनवर्स होगा तो ये हो जाएगा। तो मेरा मुद्दा क्या है, अब इसको आई बनाइए। इसको क्या बनाना है, आई किस तरह होता है, आई 1 0 0 1 होता, 1 0 0 1 होता है। यानी यहां हमको 1 चाहिए, यहां 1 चाहिए, बाकी बात ये सब 0 चाहिए। क्या तुम्हारा यहाँ 1 है, क्या यहाँ तुम्हारा 1 है, क्या यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। तो हम सभी को 1 और 0 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो यही बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम। इसमें कौन सा लगाते हैं, अगर रो का ऑपरेशन लगाएंगे तो इसमें कॉलम का, तो इसमें। लेकिन हम लोग ये आई को पहले लिखे ना, तो यहां हम लोग क्या लगाएंगे, ये रो ऑपरेशन है। क्यों, क्योंकि इसको छेड़छाड़ नहीं करना, क्योंकि ये रहेगा तभी तो इसके सामने ये इनवर्स आएगा, तब आई बनेगा ना। तो इसमें हम ऑपरेशन लगा सकते हैं क्या, तो इसमें नहीं लगाएंगे, तो इसका मतलब कॉलम लग सकता है क्या, नहीं लग सकता है। तो यहां हम लोग क्या लगेगा, रो लगेगा। अब आ जाओ बालक, रो देखो ये 1 है ना, प्रोसेस तुम्हारा क्या रहेगा, ये देखो तुम्हारा पहला मुद्दा इसको एक करने का रहेगा, पहला मुद्दा तुम्हारा इसका एक करने का रहेगा। दूसरा प्रोसेस में क्या करोगे, ये एक तो कर लोगे, यहां ये एक की सहायता से इसको तुम 0 करोगे, इसको तुम 0। अब जब ये 0 हो जाएगा तो तुम्हारा मेन मुद्दा क्या रहेगा, इसको तुम एक करोगे, इसको तुम एक करोगे। और इसको हम एक कैसे करेंगे, डिवाइड करके। किससे करेंगे, और जब ये एक हो जाएगा तो ये एक की सहायता से तुम इसको क्या करोगे, 0 करोगे। कौन है, आ जाओ आगे आ जाओ। हम लोग क्या देख रहे थे, ये 1 की सहायता से इसको क्या करेंगे, 0 करेंगे। देख बालक, ये मेरा एक है तो एक हमको करना नहीं पड़ रहा, एक मेरा है तो एक हमको करना नहीं पड़ रहा। अब ये एक है तो उसके बाद हम किसके पास जाएंगे, इसके पास। ये तुम बताओ, हम रो ऑपरेशन लगाएंगे कि कॉलम, रो। तो ये कौन सा रो है तुम्हारा, सेकेंड रो में हम ऑपरेशन लगाएंगे। क्या करेंगे, रो 2 लिखेंगे, इसको 0 करेंगे, किसकी मदद से, एक की मदद से। ये 3 में से कितना बार एक को घटाएंगे कि इसको 0 हो जाएगा, 3 बार ना रे, 0 करना है ना। तो 3 में से कितना बार एक को घटाओगे, 3 में से एक को घटाओ कितना है, 2। फिर एक को घटाओ कितना आएगा, 1। फिर एक को घटाओ तो कितना आएगा। तो कितना बार एक को घटाए हो, तो तुम ये 3 बार घटाए, तो तुम इसको ऐसे नहीं बोल सकते हो कि आंसू भैया इतना काहल पेपर बढ़ रहे हैं, 3R1 कर दीजिए, R1 इतना कर सकते हैं ना। तो तुम क्या बोलोगे कि R2 में से आप 3 बार R1 घटा दीजिए। लेकिन इससे बढ़िया है आशीष भैया, आप R2 माइनस 3R1 कर दीजिए। कर देंगे बालक। तो ये क्या होगा, ये 1 होगा। R1 में हम कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं क्या,
तो ये क्या होगा 2 होगा। ये 3 में से 3R1 जाएगा तो ये 0 बच जाएगा बालक। अब 4 देखो R2 क्या है 4 है, -3 इंटू R1 क्या है 2 है, तो 4 - 3 दूना 6, तो ये कितना आ गया -2, तो ये क्या आ गया -2 हो गया। क्या मेरा कहां तक स्टेप पहुंच गया, यहां तक पहुंच गए। अब हमको किसको ये करना पड़ता है, किसको ये करना पड़ता है, इसको, किसको ये करना पड़ेगा, इसको। लेकिन क्या ऑपरेशन हम बराबर में अगर इधर आम इमली कटहल किए तो इधर नहीं करेंगे क्या, रो ऑपरेशन इसमें लगाते हैं कि इसमें, क्या इसमें लगाएंगे गलती से, तो ये डिटो रहेगा, डिटो रहेगा 1 2 3 4। ओके ओके बालक, क्या R1 को हमको छेड़छाड़ करने हैं तो 1 0 रहेंगे। ओके क्या है R2 0 में से कितना गुना करना है R1 में 3, तो 0 - 3 R1 कितना है 1 है, तो 0 - 3 तो कितना होगा -3। ओके ये 1 - 3 R1 1 में से 0 को घटाएंगे तो किसको किसको बुझा नहीं रहा है बालक बताओ। जब नहीं बुझा रहा है तो हम क्या बोले थे, किसको बना रहे हो तुम, इसको ना R2 को बना रहे हो ना बालक, तो R2 क्या है 0 है 1 है, 0 और 1 लिख दोगे। क्या किए हो माइनस किए हो 3 किए हो 3 किए हो। R1 क्या है तुम्हारा, R1 1 है तो 1 रखो, 1 0 है तो 0 रखो। 0 - 3 0 1 - 0 1 आ गया। कोई लफड़ा यहां तक, क्या ये तो चेंज होता नहीं है, नहीं होता है, कोई लफड़ा यहां तक नहीं है बालक। एक चीज बता दे रहे हैं, इसका हम PDF नहीं भेज पाएंगे ठीक है, क्योंकि स्लाइड को ऊपर कर रहे हैं। हाँ वीडियो से तुम लोग देख लोगे वहां से। अब आ जा बालक, हम मेरा अब क्या मुद्दा रहता है कि इसको 1 कीजिए, लेकिन इसको 1 हम कैसे करते हैं डिवाइड करके, तो -2 को कितना से डिवाइड करें कि 1 बनेगा -2 से, यानी रो 2 को हम क्या करेंगे -1/2 रो 2। समझ में आ गया। इसको जब भी हम लोग 1 बनाएंगे हमेशा डिवाइड करके ही बनाएंगे बालक। अब आ जाओ, क्या रो 1 के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं क्या, 1 2 ये 0 का 0 रहेगा, एक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, हो जाएगा ये 1 0। देखो बालक -3 को -1/2 से गुना करोगे तो 3/2 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, देखो -1/2 R2 क्या है -3, माइनस गुने माइनस प्लस 3 एकम 3/2। ओके -1/2 को 1 से गुना करेंगे तो -1/2 ही आएगा। यहां तक कोई लफड़ा, क्या हम इसमें छेड़छाड़ करेंगे क्या, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हम जब भी लगाएंगे तो कॉलम ऑपरेशन है। समझ में आ रहा है। ओके बालक, अब देख बालक ये 1 0 ये 1 बन गया। अब ये 1 बन जाता है तो उसकी मदद से किसको ऊपर को क्या करना पड़ता है 0, तो ये किसको 0 करना है, इसको किस में आ रहा है रो 1 में आ रहा है, तो रो 1 क्या है रो 1 है। कितना बार 1 को घटाएंगे कि ये 2 को 0 कर देगा, तो 2 बार रो 1 कर दो बालक। समझ में आ रहा है सभी को मजे से। 1 और ये क्या हो जाएगा 0, ये 0 और ये क्या हो जाएगा 1। रो 2 के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं क्या, तो ये 3/2 ये -1/2। क्या है R1 में कर रहे हो ना, तो R1 लिखो 1 है 0 है, 1 और 0 है। ओके माइनस है माइनस दे दो, -2 लगा दो, 2 लगा दो। क्या है बालक, ओ बालक R2 यहां होगा, R2 ना होगा इसकी मदद से, तो R2 क्या है 3/2 -1/2। ये 2 से 2 कट जाएगा तो तुम बोलोगे 1 - 3 -2, और 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस गुने माइनस प्लस 2 होगा। तो ये क्या ना R1 ये 2 है ना, 2 में तुम 1 को कितना बार घटाओगे 2 बार, तो 1 किस में है R2 में है ना, R2 में है ना। अब ये देखो कितना आया -2 और +1 ना, हाँ +1, तो इसीलिए तो तुम लोग को रखते हैं यहाँ। ये क्या आ गया 1 आ गया। अब बता बालक इसको हम लोग कुछ करेंगे क्या, 1 2 3 4 को कुछ करेंगे क्या,
नहीं करेंगे। अब इधर आओ तो बालक, इधर आ जाओ। ये तुम्हारा क्या बन गया? आइडेंटिटी बन गया। इस मैट्रिक्स का नाम हम बी दे देते हैं। क्या दे देते हैं? बी दे देते हैं। और इस मैट्रिक्स का नाम तुम्हारा क्या? ये है ना। अब देखो, दो मैट्रिक्स को गुना करके क्या आ रहा है? आइडेंटिटी। जिसकी दो को गुना करके 1/2 से गुना किए तो क्या आ रहा है? 1। इसका मतलब 2 का इनवर्स क्या है? 1/2। 1/2 का इनवर्स क्या है? 2। समझ में आ रहा? तो ये का इनवर्स क्या होगा? ए का इनवर्स क्या होगा? बी होगा ना। ए का इनवर्स क्या होगा? बी। और बी का इनवर्स क्या होगा? ए होगा। तो ए का इनवर्स क्या हुआ? बी। और बी मैट्रिक्स किसको माने हो तुम? -2 1 3/2 -1/2। और ये तुम्हारा क्या आ गया? राइट आंसर आ गया। इजी है, आसान है। एक आराम से एक बुक का प्रश्न लेके अभी बनाएंगे। है कितना टाइम है? 2 मिनट है, तुरंत से बन जाएगा। 2x2 का लेंगे, ठीक है? इसको समझे। अब देखो, तुम्हारे बुक में तुम बोलोगे आशीष भैया ये बंदा को आप यहाँ भी कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कीजिए ना, इसके जगह हम ये लिख दीजिए। तो तुम्हारे बुक में इसके जगह हम क्या आएगा? ये लिख रहता है तो तुम ये लिख दोगे। समझ में आया? लेकिन इतना हम पापड़ इसलिए बेल रहे थे कि इसमें ऑपरेशन हम कौन लगाते हैं? कॉलम। इसीलिए डिटो कॉपी पेस्ट रहता है, और जो कॉपी पेस्ट रहता है उसको ये लिख देंगे। आ जाओ, एक प्रश्न ले लेते हैं तुम्हारे बुक का। किसके पास है जी बुक? एनसीईआरटी। देखो, इसमें हटा दिया है 3.4 हटा दिया, 3.4 हटा दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं, एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं अपने मन से। एक मैट्रिक्स ए है तुम्हारा 3 5 1 और -1, है ना बालक? अच्छा, तुम बोलोगे आशीष भैया एग्जाम में रो ऑपरेशन से आएगा कि कॉलम ऑपरेशन से? तुमको कुछ नहीं, तुमको बोलेगा ये इनवर्स ही हमको बताइए। क्या बताइए? ये इनवर्स ही बताइए। आप रो से बनाओ या कॉलम से बनाओ, हमको कोई मतलब नहीं, हमको कोई मतलब नहीं। तो बताओ, ये को हम क्या लिख दें? आई। क्या ये में ऑपरेशन लगाते हैं क्या? ऑपरेशन इसमें और इसमें लगता। ये प्री फैक्टर है कि पोस्ट फैक्टर? प्री फैक्टर में हम क्या लगाते हैं? रो। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? रो ऑपरेशन। ए को लिख दो बालक 3 5 1 -1। आई को क्या लिखेंगे? 1 0 0 1। क्या ये को लिखते हैं कि ये ही लिख देते हैं? ये क्यों? उसमें ऑपरेशन ही नहीं लगता है। अब देखो, मेरा मुद्दा क्या रहता है कि इसको एक करना। मेरा मुद्दा क्या रहता है? इसको एक करना। क्या ये एक है? क्या नहीं है? एक नहीं है। तो इसके नीचे देखेंगे कहीं एक है क्या? कहाँ एक? नीचे वाला में। तो ऐसा करो ना, R1 को इंटरचेंज कर दो R2 के साथ। ई आदमिया को यहां रख दो, ई आदमिया को। तो ये क्या हो जाएगा? 1 -1 3 और बराबर 0 1 1 और 0। क्या कि यहां भी तो करेंगे बालक, रो ऑपरेशन तो ये तो लेता है। हो गया। अब ये 1 हो गया तो 1 की मदद से हम इसको 0, इसको 0। किसको 0 कर रहे हैं? रो 2 को। रो 2 को क्या कर रहे हैं? रो 2। 3 में से कितना बार 1 को घटाएंगे? तो 3 बार 1 को घटाएंगे, यानी R1 को घटाएंगे। बता बालक, ये 1 हो जाएगा। ये अपने मन से 0 कर दोगे, जानते हो 0 होगा। ये -1 रहेगा। R2 क्या है? 5 है, 5 लिखो। -3 इंटू R1। R1 क्या है? -1। माइनस गुने माइनस प्लस, 5 और 3 8 होगा। होगा। R1 ज्यों के त्यों रख दो। R2 1 -3 R1 0 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा। 0 -3 गुने R1 -3, तो ये क्या हो जाएगा? किसको किसको दिक्कत हुआ जी? नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो कोई लिख, किस में लगा रहे हो? R2 क्या है तुम्हारा? 1 और 0। क्या कर रहे हो? माइनस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। कितना? 3। किसको कर रहे हो? R1 क्या है? 0 है। R1 1 है। देख बालक, 1 में से 0 जाएगा 1, 0 में से 3 जाएगा तो -3। ऐसे कर लोगे ना, तरीके बता रहे हो भाई। बालक, ये 1 ये 0 बन गया। उसके बाद कहां हम लोग को जाना पड़ता है?
और इसको एक करने के लिए क्या करने पड़ते हैं? डिवाइड। किस में आ रहा है? रो टू। तो क्या करेंगे? रो टू में से 1/8 रो टू कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? R1 1 - 1 0 1 हो जाएगा। इधर कर दो 0 1 1/8 से कर रहे हैं तो 1/8 आएगा और ये -3/8 और ये a का a रह गया। अब ये 1 बन गया तो ये 1 की मदद से हम इसको क्या करेंगे? 0 करेंगे। तो किसको 0 करना है? रो 1 को ना। तो रो 1 को 0 करना है। क्या करना है? रो 1 -1 है तो तुम बोलो ना कि प्लस रो 2 कर दीजिए। हाँ आंसू भैया, -1 में सिर्फ इसको जोड़ दीजिए, 0 हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो हम R1 को R2 से जोड़ दिए। अब आ जा बालक, R1 में से R2 को जोड़ रहे हैं, 1 में से 0 को जोड़ेंगे तो 1, -1 में से 1 को जोड़ेंगे तो 0 और R2 को कुछ छेड़छाड़ कर भी नहीं करेंगे। बराबर इसमें से इसको जोड़ेंगे तो 1/8, इसमें से इसको जोड़ेंगे तो 1 -3/8 यानी 5/8। 8 में से 3 जाएगा तो 5, 5/8। बालक सही है? ओके। अब देख बालक, R1 R2 को नहीं छोड़ रहे थे तो 1/8 -3/8 सही है। और ये तुम्हारा क्या गया? A। अब देखो ये को तुम इतना से गुना कर रहे हो तो आइडेंटिटी आ रहा है, यानी ये इनवर्स का नाम क्या है? 1/8 5/8 1/8 -3/8। समझ में आया? अगर विश्वास नहीं होता है तो तुम इसको इससे गुना करके देख लो, देखना क्या आ जाएगा। देखो आइडेंटिटी आ जाएगा। नहीं विश्वास हो रहा है तो देख बालक, क्या है? 1 3 5 1 -1 है ना। इसको करोगे तो 3/8 आएगा, ये यहाँ देन ये यहाँ आएगा ना, तो प्लस 5/8 गुना करोगे तो 1 आएगा। देखो जोड़ के ये 1 आ गया। अब इसको देख लो, इसको देखो 5/8 है, ये यहाँ प्लस होते हैं, प्लस दे दिए, इसको इससे गुना करेंगे तो -5/8 कट के क्या हो जाएगा? 0 0 आ गया। तो ये इनवर्स का निकल गया। तो आज हम क्लास को यही रखते हैं। तुम लोग जाके 1-2 प्रश्न को बनाओगे। क्या? 1-2 प्रश्न को बनाओगे, ठीक है? टिल देन बाय बाय। हम PDF कोशिश करेंगे भेज देंगे, ठीक है? और